लोकतंत्र में आम आदमी को इतना अधिकार नहीं है कि अगर उसके साथ अन्याय हो जाए तो वो अपनी बात को क्या नाम में शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता हो। जो बोलता है, आप समझिए, कोई भी बोलने, महिलाएं नहीं बोल सकती हैं, पुरुष नहीं बोल सकते हैं, आपके किसान नहीं बोल सकते हैं, व्यापारी नहीं बोल सकते हैं, नौजवान नहीं बोल सकते। जिस तरीके से ये आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, आए दिन लाठीचार्ज कर देते हैं, कोई भी बोलने की कोशिश करता है, फेसबुक में अगर उनके खिलाफ कोई लिख देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो योगी सरकार की पुलिस भी भ्रष्ट है और सरकार भी भ्रष्ट है। बस 2027 में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनने वाले हैं। जनता भी समझ गई है, इन चंदा चोरों को भगाने वाली है। तो नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा रिपीट हो और किसी बच्चे, किसी भी जाति समुदाय का बच्चा हो, अगर उसके साथ इस तरह का घटना हुई है तो ये सरकार के अधिकारियों की और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आज हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर यहां की जनमानस मौजूद है और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ सरगर्मियां तेज हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच हम लोगों से बात करते हैं। जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अपराध मुक्त प्रदेश की बात कर रही है, वहीं पे आप राजस्थान में देख लीजिए और जगह जगह आप देख लीजिए, कहीं 13 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती। देखिए, ऐसा है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरी तरह से झूठ है और इनका बहुरूपियापन है। अगर आरोपी की बात करें तो 30 से 40 सांसद इन्हीं लोगों के हैं, भाजपा सरकार में ही हैं। और रही बात आए दिन अपराध की, तो अपराध में हम क्या कहें, आपका आंकड़ा कहता है एनसीआरबी का कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है। जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा, 13 साल की बच्ची के साथ में जिस तरीके से अपराध हो गया, 9 साल के बच्चों के साथ, मतलब सोचिए कि क्या मानसिकता हो गई आज के राज्य में। आज यहाँ पे आए दिन अपराध, गोलीकांड अगर आप देख रहे होंगे आए दिन, मैं नहीं कहता, मीडिया में चल रहा, पेपरों में चल रहा, आए दिन अपराध हो रहे हैं। कहीं छात्रों का पेपर लीक हो रहा है, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, कहीं मजदूर परेशान किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दावा उनका खिलाफ हो रहा है कि ये अपराधियों को यहाँ पे किसी के साथ छेड़खानी करते हैं, अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं, गिरा दिया जाएगा। आप बीएचयू की घटना बता दीजिए, आप यहाँ हाथरस की घटना बता दीजिए, आप क्या नाम है उन्नाव की घटना बता दीजिए। लगातार अपराध करने वाले ज्यादातर उन्हीं के लोग हैं। तो ये बताइए, जब उनके क्या मनसा, क्या सोचोगे, क्या महिलाओं की सुरक्षा उसमें हो सकती है ऐसे लोगों में जो महिलाओं को लाठीचार्ज करते हैं, जो 10-90 जैसे, और आपके जो इनकी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जिसमें महिलाएं काम करती हैं, पुरुष काम करते हैं, लड़के काम करते हैं, वो अगर अपने अधिकार के लिए अगर मांग करते हैं तो उनमें निर्मम लाठीचार्ज कर दी जाती है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अगर छात्र कल की डेट में उनका पेपर लीक हो जाता है तो उनके ऊपर अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको मार पीट के आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। आज मेरठ में एक दलित बच्ची है 13 वर्षीय, तो उसका हत्या हो जाता है, ठीक है, और एक आरोपी को उन्होंने पकड़ा है। उसके बाद परिवार आरोप लगा रही है, इसमें कई आरोपी संलिप्त हैं और वो जगह जगह पे धरना प्रदर्शन भी कर रही है। तो वहाँ के मेरठ की जो IPS हैं, लोगों को डंडे मार रहे हैं और भगा रहे हैं। सही बात है, आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो IPS आके मौके पे जिस तरीके थप्पड़ मुक्के मार रहे हैं, ये क्या एक प्रशासन की भाषा शैली हो सकती है? जिस तरीके वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा का गाड़ी के अंदर बैठाते उसके साथ मारपीट करते हैं, ये भाषा शैली हो चुकी है? क्या लोकतंत्र में आम आदमी को इतना अधिकार नहीं है कि अगर उसके साथ अन्याय हो जाए तो वो अपनी बात को क्या नाम में शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता हो? इस सरकार में क्या आप किसी के साथ अन्याय हो जाता है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है। अगर आज की सरकार की बातचीत करें तो उन्होंने आज आवाज दबाने का बात किया है। आज की डेट में कोई बोलने में आम आदमी डर रहा है। जो बोलता है, आप समझिए, कोई भी बोलने, महिलाएं नहीं बोल सकती हैं, पुरुष नहीं बोल सकते हैं, आपके किसान नहीं बोल सकते हैं, व्यापारी नहीं बोल सकते हैं, नौजवान नहीं बोल सकते। जिस तरीके से ये आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, आए दिन लाठीचार्ज कर देते हैं, कोई भी बोलने की कोशिश करता है, फेसबुक में अगर उनके खिलाफ कोई लिख देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। और जिस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके इस तरीके से तानापूर्ण रवैये से आवाज दबा नहीं सकेंगे। जनता जागृत हो रही है, आने वाले समय में इनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव अपने प्रेस वार्ता में सोमवार को कह रहे थे, मुझे सपना आया था अब की बार मैं 270 सीटें लेके आऊंगा।
इनको 270 सीटें आ रही हैं। आप सोचिए, आम पब्लिक बहुत परेशान है। जिस तरीके से एथनॉल मिला के पेट्रोल को बेचा जा रहा है, ओरिजिनल रेट लिया जा रहा है, ओरिजिनल पेट्रोल का रेट लेके जिस तरीके से, और डुप्लीकेसी जिस तरह 20% एथनॉल मिला के बेचा जा रहा है, जिस तरीके उनकी जेब को डाका चल रहा है, जिस तरह गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरह बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो जनता बहुत ऊब चुकी है, बहुत आक्रोशित है। और लगातार इसको दबाने के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया इस चीजों को नहीं दिखाती, लेकिन जनता का आक्रोश 2027 में, चूंकि अगर कोई भविष्य दे सकता है, छात्रों को अच्छा भविष्य दे सकता है, युवाओं को रोजगार दे सकता है, महिलाओं को सुरक्षा दे सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी है। और सभी लोगों ने एकजुट मन बना लिया है, और खासतौर ब्राह्मण समाज एकजुट हो चुका है आज की डेट में। और वो आने वाले समय में पूरा समाज एकजुट होकर ये भाजपा तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मौजूदा सरकार की जीरो टॉलरेंस कितना कारगर साबित हुई है? कुछ नहीं, फेल है सारा इनका पूरा जितना भी। ये भाजपा, आपको बता दें कि भाजपा सरकार में लाइन ऑर्डर एकदम भ्रष्ट है। जहां देखिए रेप जैसी घटनाएं, अभी देखा होगा आपने मेरठ का डीएसपी किस तरीके जो है, मतलब एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, और उसके बाद में वो समझ लीजिए अरेस्ट करने के बाद अरेस्ट वाली गाड़ी में जो है किस तरीके बंद अरेस्ट नहीं था, धरना प्रदर्शन का एक वकील था, उसको अरेस्ट किया गया। उसको अरेस्ट किया गया था। आपने ये भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि उसको किस तरीके बंद करके, गाड़ी बंद करके उसको मारा गया। तो योगी सरकार की पुलिस भी भ्रष्ट है और सरकार भी भ्रष्ट है। बस 2027 में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनने वाले हैं। जनता भी समझ गई है, इन चंदा चोरों को भगाने वाली है। मौजूदा सरकार में अपने न्याय की मांग करना क्या गुनाह हो गया है? इनकी नजरों में बिल्कुल गुनाह है। आप अभी चले जाइए, कहीं चले जाइए, आप एक प्रदर्शन करिए इनके खिलाफ, देखिए पुलिस लाठी मार के तोड़ देगी आपको। बिल्कुल गुनाह है। सत्य के लिए लड़ना इनके निगाहों में पाप है। अच्छा, मानसून सत्र चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, लगातार बारिशें हो रही हैं हर जगह, तो ये जो नालियां हैं इनकी सफाई हो गई है? कहीं पानी वगैरह नहीं भर रहा है? पूरा कहीं नहीं सफाई हुई। आप चलिए, मैं यहाँ लखनऊ में ही रहता हूँ, पारा में। पारा की स्थिति ये है कि आप समझ लीजिए नालियों के ऊपर जो है पानी भरा हुआ है। पानी भरा होते पश्चिम विधानसभा लगती है, नालियों के ऊपर पानी भरा हुआ है, मच्छर लग रहे हैं। मंदिर जाने में लोगों को असहाय महसूस होता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतना पानी भरा हुआ है, कहीं ना कोई सफाई, ना कहीं कोई कुछ। केवल ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। एक भाई के दूसरे भाई के दिलों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ना विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है भाजपा सरकार। अरे हर जगह बनारस में जा रहे हैं, सुल्तानपुर में जा रहे हैं, प्रतापगढ़ में जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की सौगात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? भैया, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब आप बैठे हैं, यहाँ विकास के नाम पर कोई काम, आप मेरे साथ चलिए। लखनऊ में विकास हो गया पिछली सरकार? कुछ नहीं, ये भाजपा पिछली सरकार में विकास हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत सारा विकास किया लखनऊ में। गोमती रिवर फ्रंट वगैरह, जानेश्वर मिश्र जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वो दिया। भाजपा गवर्नमेंट ने क्या किया लखनऊ में, हमको ये बताए। भाजपा सरकार ने केवल लूटने का काम किया है बस। और 2027 में पीडीए परिवार, सरकार ने अपराधियों को मुक्त किया है। कुछ नहीं, अपराधी मुक्त प्रदेश बना। कहीं नहीं। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह कौन है ये अपराधी नहीं, राम भक्त। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह ये कहाँ है? कुछ नहीं, राम भक्त कुछ नहीं, ये सब माफिया। धनंजय सिंह हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए, राजा भैया हो गए, ये सब कहाँ हैं? ये केवल गुंडों की सरकार है। ये गुंडा मुक्त कहती है, लेकिन ये गुंडों की सरकार है। धन्यवाद। जहां सरकारें दावा कर रही हैं जीरो टॉलरेंस की, महिलाओं की सुरक्षा की, सड़क परियोजना की, वहीं मेरठ से एक खबर आती है, एक दलित बच्ची है, उसके साथ रेप हो जाता है, फिर उसकी हत्या हो जाती है, और परिवार के लोग धरना करने बैठते हैं। तो वहाँ का जो अपर सचिव है वो आके लोगों को मारता है, डरवाता है और धमकाता है। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? देखिए, कुछ अधिकारी गण अकर्मण्य हो चुके हैं सरकार में, जो सरकार के प्रोटोकॉल को नहीं माने, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार को वो नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा रिपीट हो, और किसी बच्चे, किसी भी जाति समुदाय का बच्चा हो, अगर उसके साथ इस तरह का घटना हुई है तो ये सरकार के अधिकारियों की और सरकार की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय न मिल करके अगर उसके ऊपर धौंस कोई अपर सचिव वो दिखा रहा है,
तो वो गलत है और ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही मांग करूंगा, ऐसे प्रदेश नहीं चलेगा। मौजूदा सरकार में न्याय मांगना गुनाह हो गया है, लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार वो कुछ, हम कह रहा हूँ, कुछ अधिकारी या कर्मठ टाइप के हो गए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, चूंकि वो कमा नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो महाराज योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने का काम साजिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये चलेगी नहीं, उसको न्याय मिलेगा। जो मेरठ की बच्ची, मैं उसके लिए मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनके जो विश्वासपात अधिकारी हैं उस पर बुलडोजर चलेगा या नहीं? बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए। अगर ऐसा जघन्य अपराध हुआ है और अगर पाप किया है किसी व्यक्ति को, उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। किसी की समाज की बच्ची हो, उसके साथ अगर उसने ऐसा वहाँ पे हुआ है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और उसको सख्त से, बुलडोजर है नहीं, जो भी उसमें संलिप्त हो उसको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो नजीर बन जाए तो दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा पुनरावृत्ति न कर सके।